हर पार्टी अब पलायन की बात करने लगी। हर पार्टी बिहार को कैसे शिक्षा में ये करेंगे बात करने लगे। आज नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं इस वक्त बेलहर में हूँ। धौरी गांव है। यहाँ पे हमारे साथ एक भावी प्रत्याशी जन स्वराज के हैं। इनसे जानते हैं कि जन स्वराज से कैसे जुड़े और क्या इनका बैकग्राउंड है और जन स्वराज ही क्यों चुना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार अभिनय सिंह हुआ जी। जन स्वराज क्यों अच्छा लग रहा है आपको? जन स्वराज के विचारों को मैंने अपनाया। मैं एक्चुअली कॉरपोरेट में जॉब कर रहा था, 2019 तक मैं जॉब किया। फिर हमारे जो टोटल एसोसिएशन है बिहार के, वो जून 2022 में ही प्रशांत जी के विचारों से सबको अवगत होने के बाद हम लोग सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ कि नहीं, अब हम लोग जन स्वराज को समर्थन देंगे। उस दिन से हम लोग, आज तक मैं किसी भी राजनीति पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था, समाज वर्ग का सामाजिक काम करता था। उसी दिन हम लोग सब मिलके जन स्वराज को ऑफिस में जाके समर्थन दिए और जन स्वराज के साथ। क्यों आखिर समाज में आप काम करते हैं, फिर आप पॉलिटिक्स में आए, क्यों आए? सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हम लोग विगत आप 30 साल से देख रहे हैं, हम लोग भी एक यूथ के तहत ही आते हैं, हमारा एज जो है, तो हम लोग देखें कि आज तक बिहार में कभी भी जो चुनाव हुआ है, चाहे राजनीति जो माहौल देखा जा रहा है, इसमें कभी भी कुछ बिहार के विकास को लेके कभी चर्चा नहीं होती थी कि बिहार का जो पलायन है, चाहे शिक्षा व्यवस्था है, इस पे कभी भी कोई भी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ली। यहाँ सिर्फ कैसे वोट को लिया जाए, कैसे जात पात में बांटा जाए, एक दूसरे पे जंगल राज कह के डराना, इधर अफसरशाही कह के डराना, ये दोनों करके सिर्फ कैसे हमको सत्ता मिले, इसके लिए ही ये पार्टी लोग आज तक चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब जन स्वराज के साथ जुड़ा और देखा कि यहाँ पर जो पांचों इनका पॉइंट है और इनका विचारों को देखा कि कैसे बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, इसीलिए हम लोग बोले कि नहीं, अब हम लोग को भी राजनीति में आना होगा। चूँकि प्रशांत जी को भी कहना है कि पढ़े लिखे लोग या जो भी सक्षम व्यक्ति है वो राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तो बिहार में बदलाव नहीं होगी। सिर्फ प्रशांत किशोर को अकेले लड़ने से बिहार में बदलाव नहीं होने वाला है। जब तक बिहार में सारे युवाओं और जो वैसे व्यक्ति हैं जो शिक्षित व्यक्ति हैं और जो उस पोटेंशियल वाले व्यक्ति हैं जो राजनीति में आ सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जब तक नहीं शामिल होंगे तब तक परिवर्तन बिहार में नहीं होगा, ना ही बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होगा। जैसे कि आपने कहा, अभी भी वर्तमान में जो सरकार है वो अच्छी काम कर रहा है। जहां आप देखेंगे सड़क का जाल बिछा चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां अपना रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं, हर चीज़ में विकास कर, फिर भी बदलाव का क्या जरूरत है? देखिए, आपको मैं पहले थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूँ कि आज तक का जो चुनाव है और इस साल का जो चुनाव हो रहा है, आप देखते होंगे हर पार्टी अब पलायन की बात करने लगी। हर पार्टी बिहार को कैसे शिक्षा में ये करेंगे बात करने लगे। आज तक इन पार्टियों के पास ये सब मुद्दा नहीं था। विगत 2 दिन पहले आप देखे होंगे भीम संवाद में मंत्री जी संजय झा ने भी बोला कि अभी तक हम लोग रोड बना रहे थे, ये नाली बना रहे थे, लेकिन इस बार जो बिहार में होगा इसमें हम लोग पलायन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं कि कैसे ये सब बदलाव होगा। ये अभी तक बिहार के मुद्दा में नहीं था। जब से जन स्वराज आया है बिहार में एक बदलाव का माहौल है। अगर बदलाव नहीं है, माहौल नहीं होता तो 1 करोड़ आदमी मिलकर पार्टी का निर्माण करते। शायद आपको पता होगा, आज तक कभी भी ऐसे कोई पार्टी नहीं बनी जहां 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों ने मिलकर पार्टी का निर्माण किया। यहाँ आप पूरा बिहार घूमते हैं, आप देखिए जाके, यहाँ हर आदमी को लगता है कि हम भी जन स्वराज में कुछ कर सकते हैं। हम आपको अपना एग्जाम्पल बताते हैं। मैंने जन स्वराज से जुड़ने के बाद अपने पंचायत में एक पीके यूथ क्लब खोला। यूथ क्लब खोलने के बाद मेरे काम को देखा गया। उसके बाद मुझे प्रखंड संयोजक बेलहर बनाया गया। उनके बाद मनोज भारती सर आए हुए थे हमारे बांका, उसमें हमारा देखा पोटेंशियल कि ये संगठन में कैसे काम कर सकते हैं। आज मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे बांका पे हूँ और जन स्वराज के मुहिम को पूरा बेलहर विधानसभा क्या पूरा बांका लोकसभा के अंदर। आपने पलायन की बात कही, क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए कि सरकार बनाता है तो पलायन कैसे रोकेंगे, कैसे? देखिए, सबसे पहला मैं बताता हूँ कि हमारा जो पॉइंट है 5 कि जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग पेपर पे ये चीज दिए गए। पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी,
कैसे पेंशन का व्यवस्था किया जाएगा, कृषि को कैसे किया जाएगा, 4% पे ब्याज कैसे दी जाएगी, ये सारा पे एक कमेटी बनाया गया है। उस पे टोटल मैप तैयार है कि आखिर हम लोग को आप जब पूछ सकते हैं कि पलायन के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले है कि पलायन में आप देखिए कि सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है। यहाँ पार्टियाँ आती हैं 10 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे, इसीलिए हमारे जो प्रशांत जी हैं उनका कहना है कि हर आदमी को वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो उनको हम लोग पलायन रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा सकता है, सबसे पहले है कि उनको पूंजी का व्यवस्था किया जाए कि वो 10 से 15 हज़ार का काम खुद कर सके, कुछ लघु उद्योग कर सके, कुछ बिजनेस। ऐसे में तो सरकार भी चला रही है, कई योजना चला रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है, महिला उद्यमी योजना चला रही है, इसमें युवा को, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सरकार जो चला रही है उसमें आधा से ज़्यादा सिर्फ पेपर पे काम होता है। आपने अभी बोला लघु उद्यमी योजना चल रहा है, आप जाके देखिए उसमें जो पैसा मिलता है पहला इंस्टॉलमेंट, बताइए 50,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है। आप बताइए आज के धंधे में एक गुमटी खोलने में भी 50,000 से कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और आधा से ज़्यादा जितने भी योजना है वो सिर्फ कागज़ पे चलती है। पहला इंस्टॉलमेंट लेने के बाद दुकान भी नहीं खुला है और अफसरशाही का ज़माना है, चंद कुछ पैसे के लिए उनको बिल पास किया जाता है। ऑन पेपर पे बहुत योजना चल रही है, लेकिन धरातल पे जो योजना होना चाहिए योजना ही नहीं चल रही है। तो पलायन का सिर्फ एक ही नहीं है, एक मैंने बताया कि पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। आप छोटे छोटे कंपनीज बहुत ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी ही कंपनी खुलने से, चाहे बड़ा इंडस्ट्री बनने से, छोटे छोटे आप देखिए, आप दिल्ली, सूरत या बेंगलोर आदमी जाते हैं, वहाँ बहुत सा ऐसा धंधा है जिससे आदमी को पैसा मिलता है। जैसे आप बीपीओ सेक्टर देख लीजिए, टेक सपोर्ट देख लीजिए, बड़े इंडस्ट्री बैठते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग देखिए। हम लोग भारत के लगभग हर राज्य हम लोग घूमे हुए हैं, अपने काम के सिलसिले में घूमे हुए हैं, तो हम लोग देखे हैं किसी भी राज्य में विकास कैसे होता है। सिर्फ एक बड़े इंडस्ट्री हो जाने से नहीं होता है, जब तक वहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस सेटअप होते हैं जिसमें 100, 200, 500, 1000 ऐसे करके आदमी सेटलमेंट होता है। तो वो लघु उद्योग जो आप बात बोले सरकार के द्वारा, वो सिर्फ पेन और पेपर पे है। आप खुद विजिट जाके कर सकते हैं कितना उद्योग आपको मिला। सारा बातें कहा, तो इसमें ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग तो उद्योग शुरू कर लेते हैं, लेकिन खपत में कहीं ना कहीं समस्या आ जाता है। जैसे आप सबसे पहले तो ट्रैवलिंग का काफ़ी समस्या होती है, उस चीज़ को लेकर के क्या कभी प्रशांत किशोर ने कहा है? देखिए, वो तो बता ही है, सारा डिटेल समझाए हैं कि आखिर पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे युवाओं को किस हिसाब से युवाओं को ये किया जाएगा। जैसे आप देखिए, अब हमारा जो वर्ग जाता है 60 साल तक के आदमी को रिटायर होते हैं। 60 साल तक के आदमी का प्लान किया गया है कि 15 साल बच्चे तक के बच्चे को कैसे शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा नींव है हमारा शिक्षा। आप बोले कि कैसे बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता, एक शिक्षित व्यक्ति उनको बिजनेस करना आसान होता है। तो जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 15 साल तक के बच्चे को कैसे विशस्त्रीय शिक्षा दी जाएगी, जब तक वो शिक्षित हो जाएंगे उसके बाद ही आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं। जब हमारा घर का नींव नहीं तैयार होगा सही से, तो घर कभी भी मकान सही से नहीं रेडी हो सकता है। इसी कारण शिक्षा पे विशेष जोर दिया गया। जब 15 साल से लेके फिर 60 साल तक, 50 साल तक को पूंजी की व्यवस्था, जहां प्राइवेट जॉब में कैसे सुविधा होगा, वो सादा रोड मैप दिया गया हुआ है। उसके बाद जो भी रिटायर करेंगे 60 साल के बाद, उनको पेंशन की व्यवस्था की गई है। 400 रुपया से क्या होने जा रहा है वो जान रहे हैं, दूध का भी दाम नहीं निकलता है। तो मिनिमम 2000 रुपया पेंशन जो हम लोग की पार्टी के द्वारा बोला गया है, ताकि अगर घर में 2 मेंबर है तो 4000 में उनको आराम से दूध हो गई, चावल हो गया, दाल होगा, हरी सब्जी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, रोड मैप तैयार किया गया। वो कैसे किया जाएगा उसका टोटल खाका तैयार है। इस बार हम लोग की पार्टी जो है प्रत्येक पंचायत में हम लोग पंचायतों का समस्या को देख रहे हैं कि किस पंचायत का क्या समस्या है। तो हम लोग ये नहीं है कि बिहार लेवल पे पटना में बैठ के हम लोग घोषणा पत्र जारी कर दें। हम लोग प्रत्येक पंचायत का देख रहे हैं कि उस पंचायत में क्या ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से हम लोग सबको, जितने भी है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे इनके जेएसपीटी की टीम हो, सारा को एक रोड मैप तैयार करके हम लोग सबमिट करते हैं। उस हिसाब से हर पंचायत का इस बार घोषणा पत्र जारी होगा
कि प्रत्येक पंचायत में क्या क्या होने वाला है। जी सबसे बड़ी मुद्दा रहा है कि अभी जो गांधी मैदान में 11 तारीख को बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, उस बदलाव रैली को कहीं ना कहीं लोग फ्लॉप कहते हैं। कुर्सियां खाली रहा, लोग नहीं आए, जबकि प्रशांत किशोर का आह्वान था कि कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। तो क्या लगता है? देखिए, सबसे पहला बात बताते हैं कि जो मीडिया है, वो मीडिया का आप टाइमिंग देखिए कि वो अगर खाली कुर्सी का अगर फोटो दिखा रहे हैं तो वो क्या टाइम है। हमारा टाइम था 2 बजे से। आप देखे होंगे कि एक दिन पहले बारिश और ये होने लगा तो हर आदमी तब भी 8 नहीं 10 बजे निकला। तो अभी जो हमारा भीड़ है अप्रॉक्स 2 लाख के करीब गांधी मैदान में लोग पहुंचे। लाखों लोग हमारा गांधी मैदान के इर्द गिर्द फंसे रहे। वो सरकार का सोची समझी साजिश थी, क्योंकि हमारे पार्टी के द्वारा सारा जितने भी होता है अप्रूवल वो ले लिया गया था। पार्टी को एक निर्देश दिया गया था कि आपकी जितने भी गाड़ी है, चाहे वो आप बख्तियारपुर के तरफ से आने वाली हो, चाहे गया के तरफ से आनी हो, चाहे आपका आरा छपरा से आने वाला हो, चाहे सासाराम से तरफ से आने हो, सारा का रोड मैप दिया गया था कि उसको मेरीन ड्राइव के रास्ते से ही गांधी मैदान किया गया था। तो सारा आप जैसे देखते हैं बख्तियारपुर के, मैं खुद वहां पर शामिल था जब गाड़ी में था, तो टोल टैक्स से पहले ही कोई जाम नहीं था, लेकिन मूवमेंट को चेंज कर दिया गया था, आपको इस रास्ते से जाना है। तो सबको मेरीन ड्राइव की तरफ भेजा गया और सारा को पहले से सोची साजी समझी थी कि गांधी मैदान कैसे नहीं पहुंचा जाए। इसके लिए क्या क्या जेपी सेतु को बंद कर दिया गया, गांधी सेतु को बंद किया गया, हर तरफ बैरिकेटेड कर दिया गया, जाम हो गई, प्रशासन द्वारा कुछ भी मदद नहीं मिला, जिससे हमारे लोग रास्ता में फंस गए। जो भी जिला जहाँ 20 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जिनको 3 से 4 घंटा पटना पहुंचने में लगता है, सबको सवेरे निकले, 12 बजे के बाद ही भीड़ होने वाली थी। जितने भी मीडिया है वो सब सवेरे का फुटेज दिखा रहे हैं जहाँ कुर्सी खाली है ये, लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा है कि जब प्रशांत जी आए उस समय गांधी मैदान का क्या सन था। 1-2 मीडिया हैं जो दिखाए हैं, आप उस समय देखिए जन सैलाब कैसी थी और लोगों में कितना जोश था, बिहार बदलाव का कैसा माहौल था वो देखने को मिला। और प्रशांत जी तो बोल ही दिए, आप लोग भी सुने होंगे कि हम लोग हर जिला, हर गांव, हर पंचायत जाएंगे, वहां हमके लोगों से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे बांका में भी 24 तारीख को धरैया और 30 तारीख को बेलहर आ रहे हैं, आप देखिएगा हजारों की संख्या में यहाँ पर हम लोग तैयारी चालू है। बेलहर में भी आने वाले हैं हम लोग, 15,000 से 20,000 लोग शामिल होंगे बिहार बदलाव यात्रा के दौरान। जैसे कि प्रशांत किशोर की भी नई पार्टी है, कई बड़ी पार्टी जो है कि अभी भ्रमण कर रहे हैं, तो किस प्रकार लोग नई पार्टी पे विश्वास करेंगे? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आप अगर विधानसभा का पीछे का आप देखिएगा तो लोग बदलाव के लिए तो लगे हुए हैं। आप देखिए कि अभी जो वर्तमान सरकार बनी है, क्या उनको बिहार के वासियों ने बहुमत दिया? वहाँ तो नीतीश कुमार का आप देखिए ग्राफ हर साल गिरते जा रहा है, परंतु इनको पलटना है, इनको सत्ता चाहिए। ये कभी एनडीए के साथ, कहाँ महागठबंधन के साथ वहाँ जाते हैं, या कभी भी किसी पार्टी को तो चुनाव पूर्ण सीट पे लड़ते नहीं है। 1985 के बाद 243 सीट पे किन्हीं भी पार्टी को दम भी नहीं है लड़ने का चुनाव। और सरकार अपने प्रतिनिधि को जो लोग हैं वो चुनते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी से आया महागठबंधन से या कोई आ रहा है एनडीए से, बहुमत उनको दे रहा है, जनता उनको वोट दे रही है। लेकिन आप देखिए पटना में चंद नेताओं ने बैठता है और फैसला कर लेते हैं कि नहीं हमको उधर जाना है सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो बदलाव को तो स्टार्ट है, लेकिन अभी आप बिहार में देखिए, आप हर जिला जाते हैं कि कैसा माहौल है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग को सैकड़ों की संख्या में आदमी जुड़ते हैं पार्टी में हमारे विचारों को सुनते हैं और एक बदलाव का माहौल पूरा बिहार में। आप खुद देखते होंगे गांधी मैदान में की घटना, इधर 2-3 दिन में हमारा हुआ, उनके बाद आईपी गुप्ता के द्वारा भी किया गया, वहाँ भी लाखों लोग आए। तो आखिर बदलाव नहीं है तो लोग कैसे आ रहे हैं? आप देखिए, अगर इतना ही सरकार में दम रहता तो भीम संवाद वो बापू सभागार में नहीं करते, उनको गांधी मैदान में करना था, अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। उनकी तो सरकार है, लेकिन उनको पता है कि हमारा लोग नहीं जुटेगा। और आप पता कीजिएगा, कुछ इंटरनली ऐसा बात है कि कैसे लोगों को भीड़ पे लाया गया था। हमारा भीड़ ऐसा नहीं था कि हम लोग पकड़ के गए थे, यहाँ लोगों को बोला गया कि आप आइए, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, सरकारी ये स्कीम हो रही है, ऐसे करके लोगों का और बापू सभागार में करने का। हम लोग तो इतना हिम्मत रखे कि हम लोग गांधी मैदान में सभा करने जा रहे हैं। और आप पूरा बिहार में बदलाव का माहौल है,
इसमें कहीं नहीं, आप हर जगह घूमिए, आपको पता चलेगा कि इस बार जनता इनको कैसे जवाब देगी, अपने वोट की ताकतों से जवाब देगी। जी, अभी आप सुन रहे थे भावी प्रत्याशी को, और इन्होंने कहा कि इस बार जो बिहार चुनाव होना है एक अलग तरीके से होगी और इस बार बिहार में बदलाव होगा। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।